जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। अब तो हम दोनों ही हैं। हाँ। बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया। अभी मैं चलता ना है। आपको एक लिंक भेजूंगी। हाँ। मैंने अभी सुना वो इंद्रेश जी ने ना शत्रुघ्न हाँ, जी के ऊपर बोला। शत्रुघ्न जी, वो राम शत्रुघ्न जी। मैंने अभी भी पढ़ा था वो, उसका किरदार के बारे में। किनके शत्रुघ्न बारे की में? हम्म। उसका परिचय देते हैं, कैसे करते हैं इंद्रेश जी ने। वो वाला। पूरे एक घंटे की वीडियो है। सुना या पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा, सिर्फ अभी मैंने पढ़ा ही है। अरे वो हाईलाइट ही पढ़ी है। हाँ 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 हाँ, रामायण का अदृश्य किरदार हाँ, शत्रुघ्न। अदृश्य किरदार सुनना जरूर। हाँ। बहुत आनंद आएगा, मतलब कि क्या बोलूं मैं आपको, मजा आ जाएगा। जो रामायण में नहीं लिखा ना, ना वाल्मीकि जी लिख पाए ना तुलसीदास जी लिख पाए, वो लिख हाँ, बोला है उन्होंने। आनंद आ जाएगा आपको। रामायण में ऐसे कितने भी किरदार है जो हम लोगों को पता ही नहीं है कि उसका काम क्या था, और उसने हाँ। क्या सेक्रीफाइस किया है, वो हमको पता ही नहीं है। नहीं है, बहुत ऐसे हैं कि इनकी भक्ति के बारे में नहीं बताया गया है, नहीं समझाया गया, और जैसे जैसे हाँ। समझ में आता है ना, कि लगता है यार हाँ, ये किसको देखे किसको ना देखे। नहीं सर, सही में सही में। हाँ, वो लक्ष्मण की वाइफ उर्मिला जी का भी बहुत बढ़िया है। हम्म। आप डीप वो में तो जाओ तो त्याग पता तो चलता चारों है। बहनों ने दिया है। हाँ, भाइयों ने भी सीता दिया, से। बहनों ने भी दिया है। हाँ, सीता हम्म। सीता जी तो राम के साथ थी, मगर वो सीता जी से ज्यादा उर्मिला ने अपना त्याग किया है। त्याग तो चारों बहनों ने दिया। उर्मिला जी हाँ। ने भी दिया, श्रुतकीर्ति ने भी दिया। और हाँ, उनका भरत की पत्नी का क्या नाम था? सीता और मैं सुकृति, और कीर्ति मैं और भी भूल गई। से नाम है उनका, नाम हाँ। याद नहीं आ रहा। हाँ, तो नहीं त्याग तो पता चारों है का मगर था। आता नहीं। हाँ। हाँ, ध्यान। त्याग तो चारों का है। तो इट्स अ हाँ। वंडरफुल, मतलब कि हाँ, आपको मजा आएगा सुन करके। मजा आएगा। हाँ, उर्मिला जी भी वो कहते हैं ना, जब से वन में गए लक्ष्मण जी, तब से वो जागी थी, उसने निद्रा ही नहीं की है। हम्म। वो भी हम ऐसे सुनने लायक है कि कैसे हाँ, कैसे उनका किया भी था। बहुत ऐसे ऐसे चरित्र है ना कि आपके हाँ। सोच से परे हैं। हाँ, सोच से परे। नहीं सुनते सच। सुनते ऐसे भाव में बह जाते हो ना आप कि अपने आप ही आंसू निकल कर आते हैं। और क्या क्या है ये? हाँ, वो तो हाँ। मांडवी थी ना, मांडवी, सुध कीर्ति और मांडवी मांडवी। जी। मांडवी, मांडवी। हाँ मांडवी। हाँ। भरत हाँ। की अ, पत्नी का नाम बाबा। मांडवी जी। हाँ, तो मगर ऐसा क्या है मैम, जब बैठो ना तो आपको उठने का मन नहीं होता था। पढ़ने ना, या सुनने से ऐसा निकलता है कि कुछ काम नहीं करना, यही करते रहो बस। अरे मैं जब तुलसीदास जी की रामायण पढ़ती थी तब भरत जी का तो सिर्फ नाम आता था ना, हाँ। सिर्फ नाम मात्र से ऐसे मेरे आंसू बहने लग जाते थे जैसे कि पता नहीं हाँ। क्या हो गया हो। इतना हाँ, प्रेम, इतना इतना प्रेम की पूछो ही ऐसा मत। लगता है जैसे राम जी की छाया कम हो रही है, भरत जी की छाया बढ़ती जा रही है। हाँ। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला ना, वो राधा अवतार, वो सिर्फ गुजराती में ही लिखा है। वो राधा अच्छा। अवतार की किताब मैंने देखा ही थी ना आपको, तो हाँ उसमें भी हाँ। है कि राधा का वर्णन किया है मैम। इतना अच्छा किया है ना, आपको ऐसा लगे कि ऐसा भी हुआ है। उन्होंने यही बोला कि जैसे भगवत के अंदर राधा नाम का शब्द नहीं है, हाँ। राधा का कहीं व्याख्यान ही नहीं है। पूरी भगवत है भगवान श्री कृष्ण हाँ। की, उसमें राधा नाम का शब्द नहीं है, एक श्लोक नहीं है राधा पे। हाँ, तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं लिखा गया राधा पे? तो कह रहे, उन्होंने कहा किसी की हिम्मत ही नहीं हुई राधा के नाम पे लिखने की। कह सही रहे में इतने सही। भाव इतने प्रकट हो जाते हैं, इतनी करुणा आ जाती है, कहाँ से शब्द लेकर के आएंगे जो इनके नाम पे लिखे हैं। हाँ। तो हाँ। उन्होंने वही शत्रुघ्न जी के लिए बोला
कि इतनी भाव, इतनी करुणा है उनके अंदर, इतना सब कुछ, इतना बड़ा त्याग है। अगर लिखने हाँ, बैठते तो शायद तुलसीदास जी लिख ही नहीं पाते, अपनी नहीं रामायण नहीं। पूरी नहीं कर पाते। हाँ हाँ हाँ। तो तभी जो उन्होंने कनेक्ट किया ना कि अगर देखा जाए तो राधा जी और शत्रुघ्न जी के बारे में इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि शायद शब्द ही कम पड़ जाते उनके सब बारे में नहीं लिखने। समझ नहीं, सही में तो उसका वर्णन कर सकते ही नहीं है, किन शब्दों में करे। नहीं किया जा सकता जो उन्होंने हाँ समझाया ना। आप हाँ। जरूर सुनना उसको, बहुत मजा बहुत आ गया बढ़िया। मुझे। हाँ वैसे ही मैंने अभी मैं सोच रही थी कि ये यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर हम लोग वो धार्मिक स्थल देख रहे हैं, जैसे मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, ये सब। जो वहां जाओ तो पता चलता है कि आखिर में है क्या, आपका हाँ आपके साथ क्या लगाव हो जाता है। मगर सच हाँ में मथुरा, वृंदावन, बरसाना, इसमें राधा का बहुत मान है। हम लोग हाँ एक बार गए, फिर से ऐसा लगे कि नहीं हमको जाना चाहिए, इतनी इतनी पवित्र जगह है वहां पे। और जैसे फीलिंग आती है कि यहाँ पे ये सब कुछ हुआ अभी हो। मैं अयोध्या जाऊंगी, 24 को जाऊंगी, दिस कमिंग वीक, नेक्स्ट वीक तो हाँ अयोध्या जाना है मुझे। तो हाँ मैं तो बस सोच करके इतना मेरे को गूज बम्स आ जाते हैं कि हाँ मुझे अयोध्या जाना है, मुझे अयोध्या जाना है। हाँ तो हाँ। बहुत बहुत ही आनंद अच्छा। आता है। हाँ, आनंद फिर आए। आपके भाव अपने आप ही प्रकट होते चले जाते हैं। आप सिर्फ अयोध्या ही जाने वाली हो, पूरा अयोध्या? हाँ, काशी तो मैं होकर आई हुई पहले, अच्छा। तो मगर मेरे को सिर्फ अयोध्या जाना है इसलिए, तो उसी का हम्म। प्लान है दिस। हाँ अयोध्या भी अच्छा है, काफी देखने को है। हाँ, तो मुझे तो बस ये है कि हाँ मंदिर जाना है, राम जी के दर्शन करने हैं। नहीं, जिसने दर्शन किए ना वो बोल रहे हैं बहुत ही बढ़िया, मैं नहीं गई। अरे मुझे किसी भी ने जाना डीपी ही लगा है। रखी थी राम दरबार की, हाँ मैं उसकी डीपी बार बार खोल खोल के देख रही, मैंने स्पेशल स्क्रीनशॉट लिया कि यार फोटो में इतनी अच्छी आ रही है, जो सामने प्रत्यक्ष होगा हाँ। उसका क्या हाल होता है। बहुत बहुत है, मेरी बहन राम जाके आई ना। दरबार की, हाँ हाँ दो राम मंदिर है दरबार। वहां पे, एक रामलला का है और एक राम दरबार है। राम दरबार का, राम हाँ। दरबार के अंदर चारों भाई, माता सीता, हनुमान जी सब बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर, मतलब कि डीपी में मैंने फोटो लेके बार बार उसको देखा, कितनी सुंदर है यार, अच्छा, कितना मैंने सुंदर नहीं दरबार देखी और वो साक्षात राम उनके। दरबार वाली नहीं देखी, सिर्फ राम जी की ही देखी है। अच्छा जिसने अच्छा। नहीं ना, मगर बहुत बढ़िया है। जिसने भी वहां दर्शन किए वो बोल रहे हैं बहुत ही बढ़िया, इतनी सुंदर है ना कि आप हम्म। जाओ तो ऐसा ही लगता है कि राम हमारे सामने खड़े होकर हंसते ही है देख के। हाँ इतनी हाँ। बहुत सुंदर बनाई है, और तो बहुत इसलिए तो अच्छा मंदिर बना हुआ है। मोबाइल तो नहीं लेके जा सकते, मगर हुआ तो मैं लेकर आऊंगी फोटो, फिर आपको दिखाऊंगी। हाँ कोई बात हाँ। नहीं, तो इसलिए। बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, भी मैं सुन ही रही थी थोड़ी देर पहले ही, तो अभी बंद ही अच्छा, खत्म ही हुआ था मेरा वो। हाँ, तो बहुत आनंद आया मुझे, बस मजा आ गया। नहीं मैं कल ही, इस, मैं ऐसे मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी तो वो दिखा मुझे। फिर मैं अच्छा। काम आ गया, मैं तो छोड़ो, अब मैं भूल गई, फिर आपने आज जब वापिस अब पर या सुनना जरूर, हाँ अब नहीं नहीं सुनना नहीं, जरूर। सुनी गई। हम्म। अब आपके वो हर रोज वो गीता का तो मैं सुन रही हूँ, वो अच्छा। ओशो वाली, हाँ अष्टवक्र हाँ की। हाँ हाँ। अरे वो अष्टवक्र तो गीता। दिमाग दिमाग हाँ, घुमा देते हैं वो तो, है ना। अष्टवक्र गीता, और ये गीता में क्या क्या फेर होता है? 16 तरह की गीताएं हैं, हाँ, ठीक है। 16 तरह उसमें की से गीता। 16 गीता है, नारद गीता भी है, अष्टावक्र गीता भी है, अलग अलग गीताएं हैं। ठीक है, तो अष्टावक्र जी ने ये गीता का उपदेश दिया था जनक जी को। अच्छा। ठीक है। हाँ, तो अष्टावक्र जी की ये गीता है कि परमात्मा क्या है, हमारा दायित्व क्या है, परमात्मा को पाना कैसे है, तो उसमें सारा व्याख्यान है। और बहुत सरलता के साथ जब उन्होंने समझाया है ना, तो हाँ समझ में नहीं आता कि सच में इतना आसान है भगवान को पाना। हाँ जिसको सही में। लगता है कि हमें सालों साल, जन्मों जन्मांतर तपस्या करनी पड़ेगी, उसको लगता है कि जैसे जैसे क्षण भर में मिल जाएंगे अभी। हाँ, तो इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है ना ओशो का, तो बहुत आनंद आया। आनंद आता है, नहीं आता है, आता है, मजा आता हम्म। है सुनने में। तो कई चीजें तो घूम जाते हैं सर, मैंने कहा कई बार तो मुझे पॉज करना पड़ता है कि इतनी बड़ी बात को उन्होंने इतनी जल्दी से समझा दिया। अपने आप में मंथन करना जाने हो जाता है कि अरे समझ में आया भी नहीं आया मुझे ये कि कहना नहीं क्या सही चाह रही है। में। नहीं बहुत सही अच्छा में। आराम से समझाते हैं वो। हाँ, और फिर वो बोलते हैं, फिर एग्जाम्पल देते हैं ना, तभी आपको हाँ। समझ में आ जाता है, हम्म। एग्जाम्पल देते हैं तो। हाँ,
नहीं अच्छा है, मगर मजा आता है, मुझे तो ऐसा ही बहुत अच्छा लगता है सुनने या हाँ, पढ़ने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं भी जाऊंगी ना वहाँ पे, तो राम मंदिर की अपनी वो पुस्तकालय भी है, तो मुझे अच्छा। मिलता है वहां पे कुछ माता सीता के बारे में या भरत जी के बारे में जरूर हाँ लेकर आऊंगी मैं। मैं श्योर बेहतर श्योर। ढूंढ रही हूँ, मगर हालांकि वाल्मीकि रामायण पढ़ने से ना माता सीता के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। अच्छा। तुलसीदास जी ने कम लिखा है, मगर वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि ने, ऐसा हाँ। रखा है जैसे कि पूरी उनकी रामायण माता सीता को समझा रही सब है सब कि जानते हैं, माता हाँ। सीता कैसी है, हाँ हाँ। उनकी हम्म। उम्र क्या थी, उनकी एज क्या थी। इतना राम जी के एजेस के बारे में नहीं लिखा हुआ क्लियरिटी के अंदर, मगर माता सीता की एज के अंदर लिखा हुआ है। तो देखो। अगर वाल्मीकि रामायण के हिसाब से देखा जाए तो जब उनकी शादी हुई थी वो 8 वर्ष की थी, माता जी। माता सीता। और वो शादी के बाद 12 साल तक वहां रही थी, ससुराल हाँ में। बारह हाँ। साल बाद उनको वो वनवास मिला था, अच्छा। फिर 14 साल वहां पे। 14 तो साल यानी वहां। कि हाँ, तो जब गई थी वो 18 वर्ष की थी, 18 साल की उम्र में वो वनवास में गई थी वो, और फिर 14 साल हाँ और रही, जब वापस आई तो 32 साल की उम्र में। जी। हाँ हाँ जी, सारा व्याख्यान उसमें वाल्मीकि जी ने ज्यादा खुल के समझा रखा माता सीता के बारे में। हाँ हाँ। ये एक काफी पिक्चर। प्रेमानंद जी भी अच्छा समझाते हैं किसी क्वेश्चन पर, हम्म। प्रेमानंद जी महाराज। और हाँ ये इंद्रेश जी, दोनों का बहुत अच्छा रहता है। हाँ, वो होता है ना कि मुझे ना, मैं जब राम कथा के बारे में सुनती हूँ ना, तो मुझे हाँ ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, मेरा है ना भाव ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ। कृष्ण जी के बारे में सुन के हाँ ठीक है, बस आनंद आता ठीक है, है। दैट्स इट, हाँ मगर हाँ जो भाव प्रकट होते हैं ना वो राम जी को सुन के ज्यादा प्रकट हो जाते हैं। हाँ तो हाँ। कहते हैं आप जिसकी भक्ति करते हो ना, आपके भाव, आपका चरित्र वैसा बनने लग जाता है। ऐसा बनने लगता है। हाँ, तो जब नहीं, कृष्ण जी की बात आती है ना तो वो चंचलता आती है कि हाँ, यू हाँ वेरी डिप्लोमेटिक। आप हाँ उनके जो भक्त होते हैं ना वो बहुत ज्यादा चंचल स्वभाव के होते हैं। हाँ नाच गाना पसंद है, खुश हाँ पसंद हाँ है, ऐश्वर्य पसंद है। मगर हाँ राम जी को तो आप जंगल में भी बिठा दो वो वैसे भी खुश हैं। हाँ। सरल तो और उनके निखार रहते हैं, हाँ, हाँ तो उनके जो करुणा वाला भाव होता है ना, कि ऐसा लगता है हाँ कि पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है कभी कभार कि बात बात पे मेरे आंसू आ जाते हैं अब तो। पहले नहीं होता था इतना। जरा सा हाँ। सुना कुछ राम जी के बारे में और मेरे टप 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 बहने चालू। और आंसू आ गए। मगर ये होता है कि मैं खुश भी हो रही होती हूँ अंदर से और आंसू भी बह रहे होते हैं। हाँ 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 तो वो हाँ। आपका भाव कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट होना चाहिए, तो नहीं जो सही मुझे में। राम जी के वे जो नहीं बोलते कुमार विश्वास जी, अपने हाँ अपने राम में, उनका अपने भी अपने। बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनना। तो उनके भी, मगर इंद्रेश जी ने जो आज बोला, मजा आ गया मुझे। नहीं अच्छा रहता है। नहीं, हम्म। प्रेमानंद जी महाराज का तो वो है ना, जो आप क्वेश्चन पूछते हो तो उसका हाँ आंसर देते हैं, वो कई बार अच्छा रहता है। क्या आपको हाँ। वो पता चल के क्या होता है क्या? वो तो हम्म राधा हम्म राधा पर ही है। वो भी हम्म। बचपन से निकल गए थे और राधा में हाँ, ही समा गए हैं। नहीं वो वाकई में जिनको थे संत, कोई दर्शन होना, अगर आपको इस कलयुग में अगर संतों के दर्शन हो रहे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से हो रहे हैं, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आपको दर्शन हो रहे हैं ना, ये हमारा सौभाग्य है कि अभी भी तो हम बस कलयुग में दर्शन कर पा रहे हैं। कर अभी तो पा रहे हैं। घोर कलयुग आना बाकी है। हाँ वो तो, वो प्रेमानंद जी महाराज ने बोला ना, 1,21,000 से ज्यादा कलयुग का वर्ष है, अभी तो 5,000 ही खत्म हुए वर्ष। अभी तो कलयुग है बहुत 4,32,000 साल का। हाँ ठीक है, इसके पीछे भी साइंस है, 4,32,000 का क्यों है वो, ठीक है। कलयुग है 4,32,000 साल का, तो अभी घोर कलयुग आया नहीं है आया नहीं, हाँ। ना, अभी तो बिल्कुल। आना बाकी है। तो कई बार तो मुझे भी लगता है भगवान घोर कलयुग आना ही क्यों है, जब इसी में निपटा दो ना। हाँ इसी में नहीं सही परेशान में। हुए हैं। हाँ हाँ नहीं सही में मैम, जब देखते हाँ हैं ना तो हमको भी लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ न्यूज में देखते हैं तो ऐसा हमारा भी दिल धड़क जाता है कि ऐसा भी होता है। हाँ, तो बस इसमें भगवान इसी में निपटा दो ना, कि वो बेकार में इतना लंबा खींच रहे हो कलयुग को हाँ तुम। सही में क्या सही में। दिखाना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो? समझाने के लिए पल भर में समझा देंगे, मगर पता नहीं वो अपना क्या खेला खेलते रहते हैं, उनके हिसाब से क्या क्या चलता रहता है। नहीं सही में सही में सही में। अच्छा। मजेदार। स्टार्ट। आज बताओ क्या क्या कर करना है। हूँ मैं, हाँ वही मैं बोल रही हूँ।
थोड़ा रिलैक्स भी हो जाए। और क्योंकि मैं 3 दिन से मेरा बहुत वर्कआउट, घर में बहुत काम चल रहा है। मैंने तो आज सबको योग निद्रा कराई थी, मैंने कहा कर लो, और बहुत सारे खुश थे कि एक हफ्ते के अंदर बहुत मार हाँ स्ट्रेस हो नहीं, गया था इसलिए। हाँ वर्कआउट भी चला है और घर में भी ज्यादा थोड़ा काम चल रहा है। हाँ 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 हाँ। इसलिए थोड़ा चल, रिलैक्स एक्सरसाइज में कर लूंगी, काम बैंड अगर ले लो अपने फटाफट लिए, निपटा। दुपट्टा ले लो ना, एक्सरसाइज नहीं करते हम, योग निद्रा करते हैं। एक दुपट्टा लो, कमरे की लाइट थोड़ी सी डिम कर देना, या कर्टन वर्टन डाल देना। रिलैक्स योरसेल्फ, स्पाइन स्ट्रेट, आईज। ओम का उच्चारण करते हैं 3 बार। ओ, करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे पवन भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स योरसेल्फ, लाई डाउन। जब सीधा लेटेंगे तो अपनी आंखों को कवर कर लेना अपने दुपट्टे से या बैंड से, ताकि माइंड रिलैक्स हो सके बिल्कुल अच्छी तरह। अब आप योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए। शवासन में लेट जाइए। सिर से पैर तक एक सीध में रहें। पैरों में थोड़ा अंतर रखें। दोनों हाथ कमर के बगल में सीधे रखें। हथेलियां ऊपर की ओर खुली रहें। एक बार अच्छी तरह से शरीर की स्थिति को व्यवस्थित कर लीजिए। पूरी तरह आराम की स्थिति में आइए। योग निद्रा का अभ्यास शुरू हो जाने के बाद शरीर को किसी तरह भी हिलाना डुलाना नहीं है। आंखें बंद रखिए और जब तक खोलने को न कहा जाए आंखें न खोलें। अब गहरी श्वास लीजिए और अनुभव कीजिए कि शारीरिक और मानसिक थकान दूर होती जा रही है। शरीर शिथिल, शरीर विश्राम में, परम विश्राम में। केवल विश्राम की भावना को जगाइए।
ठीक वैसे मानो आप रात सोने के लिए बिस्तर पर जा रहे हैं। जब शरीर शिथिल हो जाता है तब नींद आने लगती है, पर आपको अभी सोना नहीं है, पूर्णतः जागरूक रहना है। याद रहे, सोना नहीं है, जागृत रहना है। अब आप संकल्प करें, मैं सोऊंगा नहीं, मैं जागृत रहूंगा। मैं सोऊंगा नहीं, मैं जागृत रहूंगा। मेरे निर्देशों का बौद्धिक विश्लेषण नहीं करना, विचार नहीं करना, सिर्फ आदेश का पालन। पूरी तरह से मानसिक विश्राम पाने के लिए तुम सोच छोड़ दो, सिर्फ मेरी आवाज को सुनते रहना और जैसा कहूं करते जाना। यदि अभ्यास के बीच कोई विचार आए, आने दें, पर निर्देशों का पालन करते रहें। अपने आप को शांत और स्थिर रखें। पूरी तरह शांत। लेटते ही योग निद्रा प्रारंभ नहीं करनी है, अभी सिर्फ विश्राम का अनुभव लें। हाथ, पैर, गर्दन अडोल, शरीर शिथिल, श्वास गहरी। सारे शरीर को आंतरिक रूप से शिथिल करें। अपनी चेतना को सिर से पैर तक घुमाइए और मानसिक मन ही मन ओम का उच्चारण करें। पूर्ण स्थिर रहें, शरीर के प्रति जागरूक और मन ही मन ओम कहें। मानसिक ओम, भीतर चले। संपूर्ण शरीर का ध्यान करें। संपूर्ण शरीर। आप योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं। फिर से एक बार संकल्प करें, मैं सजग हूं और मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। फिर से दोहराएं, मैं सजग हूं, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। अब योग निद्रा का अभ्यास शुरू होता है। यह समय है संकल्प करने का। ऐसा संकल्प जो आपके विकास एवं रचनात्मक भाव से प्रेरित हो। यह संकल्प आपके स्वभाव व प्रकृति के अनुकूल, छोटा, सरल और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए।
जो भी संकल्प चुने उसे 3 बार कहें, मन ही मन। योग निद्रा में किए गए यह संकल्प निश्चित पूरे होंगे। आत्मविश्वास के साथ संकल्प करें। अब हम चेतना को क्रमशः शरीर के विभिन्न भागों में तेजी से घुमाएंगे। जितना संभव हो सके उतनी जल्दी से चेतना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना है। शरीर के इन अंगों का नाम मानसिक रूप से दोहराइए और साथ ही शरीर के उस भाग के प्रति सजग हो जाएं। अपने आप को सजग बनाए रखिए, पर एकाग्रता का अभ्यास नहीं करना है, सिर्फ सजग। अब आप अपने दाहिने हाथ पर अपनी मानसिक सजगता को ले जाइए। दाहिना हाथ, दाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, हथेली। हथेली के प्रति सजग हो जाओ। हथेली का पिछला भाग, कलाई, कोहनी, कोहनी से नीचे की भुजा, कोहनी से ऊपर की भुजा, कंधा, बगल, दाईं कमर, दायां नितंब, दाईं जांघ, दायां घुटना, दाईं पिंडली, दायां टखना, एड़ी, दाएं पैर का तलवा, पंजा, दाएं पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। बाएं हाथ पर अब अपनी सजगता को ले जाइए। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी अंगुली, चौथी। बाएं हाथ की हथेली, हथेली का पिछला भाग, कलाई, कोहनी, कोहनी से ऊपर की भुजा, कोहनी से नीचे की बांह, पूरी बाईं बांह, कंधा, बाईं बगल, बाईं कमर, बाईं जांघ, बायां घुटना, बाईं पिंडली, टखना, एड़ी, बाएं पैर का तलवा, पैर का पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। अब अपनी पीठ पर पूरी तरह सजग होना है। पीठ का दायां हिस्सा, दायां नितंब, बायां नितंब, बाईं पीठ, रीढ़ की हड्डी, पीठ का पूरा भाग, अपनी चेतना को सिर के ऊपर के भाग पर लाइए।
सिर का ऊपरी भाग, माथा, सिर का दायां हिस्सा, बायां हिस्सा, मस्तक, दाईं बौं, बाईं बौं, भ्रूमध्य, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, नाक, नासिकाग्र, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, ठोड़ी, गला, दाईं छाती, बाईं छाती, छाती का मध्य भाग, पेट, अब पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, दोनों नितंब, रीढ़, कंधों के पीछे का भाग, सामने का भाग, पेट, छाती, पूरा सामने का पीछे का भाग एक साथ, पूरा सिर, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरे शरीर में एक बार फिर से चेतना को घुमाओ। दायां पैर, बायां, दायां घुटना, बायां, दाईं जांघ, बाईं जांघ, पेट, सीना, कंधे, पीठ, गर्दन, ठोड़ी, होंठ, नाक, आंखें, माथा, सर, एड़ी, पांव की एड़ी, अब सीधे ऊपर नाक, सिर, होंठ, फिर नीचे आ जाइए। दाएं पांव का अंगूठा, बाएं पांव का अंगूठा, दोनों पांवों की अंगुलियां, सीना, निचला होंठ, ऊपर का होंठ, आंखें, मस्तक, सिर, और फिर से पूरा शरीर, पूरा शरीर, शरीर का पूरा अगला हिस्सा, पूरा, अब शरीर का पूरा पिछला हिस्सा, एड़ियां जो जमीन को छू रही हैं, घुटने जो जमीन को छू रहे हैं, दोनों नितंब जो जमीन को छू रहे हैं, पीठ जो जमीन को छू रही है,
कंधों का पिछला हिस्सा बायां दायां जो जमीन को छू रहा है, दोनों बाहें जो जमीन को छू रही हैं, सिर का पिछला भाग जो जमीन को छू रहा है। अब पूरे पिछले भाग को सर से लेके पांव की एड़ियों तक एक बार में। अब आप अपनी श्वास पर ध्यान लाएं। जागरूक हों। श्वास जो भीतर बाहर आ और जा रही है, आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। श्वास की लय को बदले नहीं। श्वास की लय को बदलना बिल्कुल नहीं। अपने श्वास को देखते जाएं। अपनी चेतना को श्वास प्रश्वास पर लगाए रखें। देखते जाएं। श्वास देखते जाएं। सजग रहें। सोना नहीं, नींद में नहीं जाना। श्वास देखते रहें। अब आप अपनी सजगता को पेट में ले आइए। नाभि के उतार चढ़ाव का ख्याल करें। आपकी नाभि ऊपर और नीचे हो रही है। हर श्वास प्रश्वास के साथ ये फैलती और संकुचित होती है। इस क्रिया को देखते रहें। ध्यान रखें, आप सजग हैं। आप सजग हैं। मेरी आवाज को सुनते रहना, निर्देशों का पालन करते रहना। अब अपनी श्वास को 27 से 1 तक उल्टा गिनना शुरू करो। नाभि के ऊपर उठने के साथ 27 गिने, नाभि नीचे आए 27 गिने। नाभि के ऊपर उठने के साथ 26, नाभि नीचे आए 26। इस प्रकार गिनती गिनते जाएं। मानसिक रूप से गिनती गिनते जाएं। नाभि को देखते रहें। उल्टी गिनती गिनते रहें। अगर गिनती भूल जाएं तो फिर 27 से ही शुरू करना। गिनती गिनते हुए पूर्ण सजग रहें और देखते रहें कि मैं गिनती गिन रहा हूं। लगातार अभ्यास करें। गिनती में कोई गलती ना हो।
अब नाभि की गति के साथ श्वास की गिनती गिनना बंद करें और अपने ध्यान को छाती पर ले आइए। छाती की तरफ ध्यान ले आइए। हर श्वास प्रश्वास के साथ आपकी छाती ऊपर नीचे होती है। छाती पर ध्यान रखते हुए अब ठीक पहले की ही तरह 27 से 1 तक उल्टी गिनती गिनेंगे। छाती उठने के साथ 27, नीचे आई 27, छाती उठने के साथ 26, नीचे आई 26। इसी प्रकार 1 तक गिनते जाएं। मानसिक रूप से गिनती गिनते जाएं। गलती हो जाए फिर 27 से शुरू करें। अभ्यास के साथ अपनी चेतना को जोड़ दें, सजगता पूर्वक करें। अब आप गिनती गिनना रोकें। नासिका छिद्रों में चेतना को ले आएं। जो श्वास प्रश्वास आप नाक से ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसके प्रति सजग हो जाओ। अब मैं आपको मानसिक दर्शन की ओर लेके चल रही हूं। मैं अलग अलग चीजों
और प्रतीकों का नाम बोलूंगी। आप उन प्रतीकों का दर्शन अपने अनुभव, सजगता, भावना, कल्पना आदि सभी स्तरों पर जितना संभव हो सके करें। यदि आप दृश्यों को सहजता से देख पाते हैं तो यह आपके विश्राम में और गहराई लाएगा। अगर आप दृश्यों को न देख पाएं तो इसका अर्थ अभी और विश्राम की आवश्यकता है। सुने और अपनी भावना, कल्पना, अनुभव से इन्हें अपने मानसिक पटल पर देखने की चेष्टा करें। जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, फैला हुआ रेगिस्तान, फैला हुआ रेगिस्तान, बर्फ से ढका हुआ पहाड़, सूर्योदय का समय, अत्यंत सुंदर दृश्य, सूर्योदय का दृश्य, नीला समंदर, नीला समंदर, बर्फ से ढके हुए पहाड़, बर्फ से ढके हुए पहाड़, सूर्यास्त के समय उड़ते हुए पक्षी, सूर्यास्त के समय उड़ते हुए पक्षी, बादल, नीले आकाश में तैरते हुए बादल, रात में आकाश में तारे, रात में आकाश में तारे, पूर्णमासी का चंद्रमा, पूर्णमासी का चंद्रमा, मुस्कुराते हुए शिव, मुस्कुराते हुए बुद्ध, मुस्कुराते हुए सद्गुरुदेव, समंदर की लहरें, अनंत तूफानी समंदर की लहरें, हरी घास, लंबे ऊंचे पेड़, लंबे ऊंचे पेड़ और पेड़ों के मध्य में एक मार्ग निकल रहा है। अब तुम अपने आप को इस मार्ग पर चलते हुए, घास पर चलते हुए देखो। नर्म घास तुम्हारे पैरों से लग रही है, पांव ठंडे होते जा रहे हैं, तुम चलते जा रहे हो इस लंबे मार्ग पर जो ऊंचे ऊंचे वृक्षों के साथ घिरा है। तुम चलते जा रहे हो, नीला आसमान, ऊंचे पेड़, हरी घास, ठंडी पवन के झोंके शरीर को लग रहे हैं। दूर एक मंदिर दिख रहा है, दूर एक मंदिर दिख रहा है।
तुम चलते जा रहे हो, मंदिर के करीब पहुंचे। मंदिर की 2 सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी। बड़े से चबूतरे पर खड़े हो। मंदिर के भीतर से प्रकाश आ रहा है। अगरबत्ती की सुगंध, घी के दीपक की सुगंध नाक तक आ रही है। तुम चलना शुरू करते हो। मंदिर के द्वार पर पहुंचे। भीतर शिव की प्रतिमा है, शिव की ध्यानस्थ प्रतिमा। काले पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा। मूर्ति के सामने फूल हैं, अगरबत्ती जल रही है, घी का दीपक जल रहा है। तुम भावपूर्ण हो, हाथ जोड़ते हो, नमन करते हो। जब माथा तुम जमीन पर लगाते हो तो जमीन ठंडी है। यह ठंडक पूरे शरीर में चली गई। पूरा शरीर शीतल ठंडा हो गया। तुम प्रणाम करके उठते हो, मंदिर के बाहर आते हो। ध्यान की मुद्रा में वहीं बैठ गए हो। इधर सूर्य देवता सर तक आ गए। गर्मी बढ़ गई है, गर्मी बहुत बढ़ गई है। शरीर को ताप लग रहा है, शरीर गर्म होता जा रहा है। पसीना बहने लगा है। तुम भीगते जा रहे हो पसीने में। शरीर गर्म होता जा रहा है। पर तुम्हारी आंखें बंद हैं और मन ही मन तुम ओम का उच्चारण करते हो। अब अपने संकल्प को दोहराओ। वही संकल्प जो अभ्यास के शुरू में किया था। पूर्ण जागरूकता के साथ अपने संकल्प को 3 बार दोहराओ। भावना के सहित 3 बार अपने उसी संकल्प को दोहराओ। अब सभी प्रयासों को शिथिल करो। मन को बहिर्मुख बनाओ। श्वास पर ध्यान लाओ। आपका शरीर पूर्ण विश्राम की स्थिति में जमीन पर लेटा है। अपनी चेतना को सिर से पैर तक घुमाओ।
जमीन और अपने लेटे हुए शरीर के प्रति सजग हो जाओ। मानसिक रूप से जिस कमरे में लेटे हो उसके प्रति जागरूक हो जाओ। अपने वातावरण के प्रति जागरूक हो जाओ। अभी कुछ समय लेटे रहें, आंखें बंद ही रखें। अब थोड़ा अपने शरीर को हिलाएं, पैर, हाथ, धीरे धीरे शरीर को तानिए। जल्दबाजी में उठना नहीं है, शरीर को तानिए। अब धीरे से उठ के बैठ जाएं। अपनी आंखें खोल लें। दोनों हाथों को रब करेंगे। Gently touch my eyes. Relax. क्यों? Take care. अच्छा लगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री चलिए, अच्छा कृष्ण। है। सुनना जरूर वो, ठीक है। हाँ, और वो मेडिटेशन का भी मुझे भेज देना हो, अच्छे वाला मेडिटेशन। वो अच्छा, ठीक है, म्यूजिक। हाँ, म्यूजिक हम्म। भी और कुछ भी ऐसा हो तो। ठीक ठीक। ओके। ओके। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।